क्वेश्चन एक्सरसाइज 8D का हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है इंक्रीज करना है, तो 50 रुपीज़ में इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 20% से। 20% किस चीज़ का? इस वैल्यू का। ठीक है, केवल परसेंटेज का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो 20% किस चीज़ का? 50 का, तो 20% ऑफ 50 ये लिखा जाएगा। 50 रुपीज़ प्लस 20% हटाते तो क्या होता है? 100 से डिवाइड करते हैं, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 50। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया। फिर 2 5 से क्या होता है? 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, तो 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, उसका 20% इंक्रीज करेंगे तो वो 60 बनेगा। ये क्या था? ये वो इंक्रीज्ड वैल्यू थी। यहाँ पर मैंने क्या किया? इंक्रीज्ड वैल्यू अलग से निकाली है, फिर बाद में वो नया वाला अमाउंट निकाला है। यहाँ पर हमने एक बार में कर दिया। इसका सेकंड देखते हैं। बोल रखा है कि 700 में इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ 8% से। 8% किसका? 700 का, तो 8% ऑफ 700। तो 700 प्लस 8% हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 700, इसका दो जीरो, इसका दो जीरो कट गया, 780 का तो 56, तो 56 प्लस 700 ऐड करता हूँ तो 756 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है 600 ग्राम में ऐड कर दूँ 18%। 18% किस चीज़ का? 600 का, तो 18% ऑफ 600। ठीक है, तो 600 प्लस 18% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 600, इसका दो जीरो, इसका दो जीरो कट गया, 18 इंटू 6 बच रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 इंटू 6, 6 8 48, 8 4 6 6 7 8 9 10, तो 108। तो 108 प्लस 600 तो ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा? 8 0 6 प्लस 7 708 हमारी नई वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। इसका बोल रखा है 4 लीटर है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 15%, तो 15% ऑफ 4 ना, 4 लीटर, 15% ऑफ 4 लीटर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 लीटर प्लस 15% हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, इनटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, फिर 5 से ऊपर नीचे काट रहा हूँ, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो क्या बच रहा है? 4 प्लस 3/5, या फिर 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। 1 और 5 के एलसीएम लोगों को 5 आएगा, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 1 से 5 को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, प्लस था बीच में प्लस लगाया, न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 4 5 जगह तो 20, 20 प्लस 3 1 जगह होता है 3/5। 20 प्लस 3 का 23/5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। 23 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 ज़ा 20, 3 यहाँ बचेगा, डेसिमल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 0। 5 6 ज़ा 30, तो 4.6 हमारी नई वैल्यू क्या है? 4.6 लीटर। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद ये देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि 8 किलोमीटर में हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 19%, तो 19% किस चीज़ का? 8 किलोमीटर का, तो 19% ऑफ 8। तो 8 प्लस 19% हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, तो 100 लिख रहा हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और इधर 8। तो 8 प्लस 8/1 प्लस, तो 19 इंटू 8 कर लेते हैं, तो 19 इंटू 8, 9 8 72, 2 यहाँ 7 पकड़ी, 8 152, तो 152 डिवाइड में क्या था? 100। ठीक है, इसको 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 ही लिखो। ठीक है, क्योंकि इस बार मैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लूँगा, तो इसको डिवाइड करूँगा तो 1.52 आएगा। दो जीरो था, डेसिमल अभी कहीं नहीं, मतलब कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो जीरो था, तो डेसिमल क्या करेगा? जब भी डिवाइड करते हैं 2 की पावर किसी से, मतलब वो 10 की पावर किसी से, तो क्या करता है? लेफ्ट में शिफ्ट होता है डेसिमल। तो दो जीरो थे, तो दो बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 1.52 बनेगा। ठीक है, इसमें ऐड कर लो, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा? 9, तो 9.52 नई वैल्यू हमारी। इसके बाद देख लेते हैं एफ। हमसे बोल रखा है 5 kg को इंक्रीज कर दो 23% से। 23% किस चीज़ का? 5 kg का। तो 5 प्लस 23% हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर 5। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हो, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 23 इंटू 5, 3 5 15, 5 2 10 प्लस 1 11, 115, तो 115/100 प्लस 5,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस, अभी भी देखो यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये लिखा हुआ है 100 से डिवाइड कर तो डेसिमल 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा क्योंकि 2 जीरो थे, तो 1.15 बन जाएगा, तो इसमें ऐड कर लो। अब 5 लिखो तो 5 लिखो या 5.0 लिखो, वही चीज़ है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा करके ऐड करते हैं ना। 5 लिखो, 5.00 लिखो, वही चीज़ है, इसको ऐड कर लो, तो 5 प्लस 1 का होता है 6.15। ठीक है, तो 6.15 हमारी नई वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमको कि 170, ठीक है, को डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग 10% से। 10% किस चीज़ का? 10% ऑफ 170, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वो डिक्रीज वैल्यू है। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा? 170 माइनस 10 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसकी जगह 170 होगा। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, केवल 17 बच रहा है, तो 170 माइनस 17। ठीक है, तो 7 8 9 10 3 बचेगा, इसने कैरी दिया 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 153 हमारी नई वैल्यू होगी। इसका सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि 2500 को डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग 18% से। तो 18% किसका? 18% इसका, तो 18% ऑफ 2500 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं 2500 माइनस 18, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 2500, इसका 2 जीरो और इस 100 का 2 जीरो कट जाएगा, क्या बच रहा है? 18 इंटू 25, तो 25 इंटू 18 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 से 40, 4 कैरी 2 8 16 70 16 20 हो जाएगा, इंटू 2505450, तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? ये 450 माइनस, तो 2500 में से 450 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 5, इसने कैरी दिया, तो कहाँ था? हाँ, 4 4 कट जाएगा 0, 2050 से हमारा नई वैल्यू आ जाएगी। बोल रखा है कि 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 28% से। 28% ऑफ क्या? 1 हेक्टेयर। 28% किस चीज़ का? 1 हेक्टेयर का। तो इसको क्या लिखूंगा? 1 माइनस 28, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1 लिख लो। ठीक है, अब इसको डिवाइड 1 से इंटू करोगे तो 28/100 आएगा, और 28/100, 28 को 100 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.28। ठीक है, तो 1 माइनस 0.28। तो 1 लिखो या फिर 1.00 लिखो, वही चीज़ है, और 0.28 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 8 इधर 2 बचेगा, इसने कैरी लिया था 987, इसने कैरी दिया था 0.72, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0.72 हेक्टेयर। तो इसका डी देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमसे कि 12 टन है। ठीक है, 12 टन को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं कितने से? 24 and 2/3 परसेंटेज से डिक्रीज कर रहे हैं। अब इसको 24 and 2/3 परसेंटेज किस चीज़ का? 12 का, तो ऑफ 12 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस, पहले मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा? डिनोमीटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज हो कैसे? इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो मतलब कि 24 इंटू 3 प्लस 2 परसेंटेज रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर 12 आ जाए। 24 इंटू 3 करते हैं तो 3 कटो यहाँ 1 बके 72, 72 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 74, तो 74/3। ठीक है, परसेंटेज हटाएगा तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, उधर 12 था, इधर -12 था। ठीक है, इधर कुछ करता है तो काट लेते हैं, 3 और 3 4 12, 74 इंटू 4, तो 74 इंटू 4, 4 4 16, 7 4 28, 29, 296, तो 296 डिवाइड बाई 100, 12 माइनस 296, तो 12 माइनस 296 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.96। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12.00 लिखो, जो आप 12 लिखो वही चीज़ है, और 2.96। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करते हैं। अच्छा, 6 में जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 जाएगा तो 0 बचेगा, डेसिमल इसने दे दिया था तो 11, 11 में से 11 10, 9 बचेगा, तो 9.04 हमारी नई वैल्यू है। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद इसका ई देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि 24 मीटर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 22% से। 22% किस चीज़ का? 24 का, तो 22% ऑफ 24। तो 24 माइनस 22, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर 24 हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 22 इंटू 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48, 8 8 4 12, 2 यहाँ 1 पकड़ी 528। प्रोडक्ट क्या आ गया? 528 डिवाइड बाई 100, इधर क्या है? -24,
तो 24 माइनस इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5.28। यहाँ पर 2 जीरो थे, जब मैंने बता रखा है कि डेसिमल अभी कहीं नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी 10 की पावर से 10 की किसी पावर से अगर डिवाइड करते तो डेसिमल उतना ही शिफ्ट होता है जितने जीरो होते हैं। यहाँ पर 2 जीरो थे तो इसलिए 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते 24.00 लिखो, ठीक है, तो यहाँ पर 24 लिखो, वही चीज़ है, तो 5.28 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 8 7 बचेगा, इसने कैरी दिया तो 3 3 ने बगल में से कैरी लिया, 13 13 में से 5 जाएगा तो 10 9 8 बचेगा, इसने कैरी दिया तो 1, तो 18.72 मीटर इज़ द न्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी नई वैल्यू है। इसके बाद देख लेते हैं 480 ग्राम्स में हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं कितने से, 20% से डिक्रीज़ कर रहे हैं। 20% किस चीज़ का, 480 का, 480 का 20% ना, तो 480 माइनस 20 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 480 इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, और इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, 2 इंटू 48, तो 480 माइनस 2 इंटू 48, 2 8 16, 2 8 16 का 6 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 क्या होता है 96, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और इसने कैरी दिया था तो 7, तो बगल में कैरी लेगा 17, 17 में 9 जाएगा तो एक 8 बचेगा, तो इसने कैरी दिया था 384, 384 हमारी क्या है, नई वैल्यू। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं, बोला रखा है एंट्रेंस फीस एट अ साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम पे जो एंट्रेंस फीस थी वो 50 रुपीज़ थी। सीनियर सिटीजन्स को जो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, हाउ मच फीस डज अ सीनियर सिटीजन्स पे, तो ये बताओ सीनियर सिटीजन जो होगा वो कितना पे करेगा। नॉर्मल फीस उसकी कितनी थी, 50 रुपीज़ थी। अब उस पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 20% का। 20% का डिस्काउंट मतलब कि उसमें कम कर दिया गया प्राइस, प्राइस कम हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ मतलब सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। तो ये वो वैल्यू थी, उनमें से क्या कर रहे हैं 20% डिक्रीज कर रहे हैं। 20% किस चीज़ का, 50 का, तो क्या लिखा जाएगा 20% ऑफ 50। अब इसको सॉल्व कर दो तो 50 माइनस 20 परसेंटेज हटाएगा तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा इंटू 50, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। फिर 2 5 से क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10 बचा, तो 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा 40। तो सीनियर सिटीजन 40 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता है। हमसे बोल रखा है कि फाइनल प्राइस बताओ एक लेदर जैकेट का, ठीक है, जिसका प्राइस ये था, उसका रियल प्राइस क्या है, ये इस मतलब उसका टैग था, इतना रुपए दे रखा था। बोल रखा है कि उस पर सेल चल रही 40% की। ये उसका टैग था, तुम उसका 40% कम करो, तो 4500, ठीक है। अब इसमें से 40% हटा दो, सेल चल रही है ना, तो 40% डिक्रीज करना है। 40% किस चीज़ का, उसके प्राइस का, तो 40% ऑफ 4500। इसको सॉल्व कर लो तो 4500 माइनस 40 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 4500, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, 40 इंटू 45 कर लो, 40 इंटू 45, तो 0 4 5 0 20, 0 टू पकेरी 4 16 17 18 1800, तो 1800 माइनस 4500, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 0 0, और 15 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 5 6 7 बचेगा, इसने क्या दिया 3 3 में से एक जगह, तो 2700 इसका क्या होगा, वो कॉस्ट होगा। ठीक है, सेल के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि 2000 को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, फिर जो वैल्यू आ रही है उसको डिक्रीज कर रहे हैं 10% से। तो क्या होगा देख लेते हैं। तो 2000 को इंक्रीज किया 10% से। 10% किस चीज़ का, 2000 का, तो क्या लिखा जाएगा 10% ऑफ 2000। ठीक है, तो 2000 प्लस 10 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2000, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, 10 इंटू 20 करोगे तो क्या जाएगा 200, तो 2000 प्लस 200 ऐड कर लो तो क्या जाएगा 2200। ठीक है, ये वो नई वैल्यू आ गई। अब इस नई वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो 2200 में डिक्रीज करना है 10%। 10% किस चीज़ का, 2200 का। 10% ऑफ 2200 लिख लिया मैंने। इज इक्वल्स टू 2200 माइनस 10 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2200, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, 10 इंटू 22 करोगे तो 220 हो जाएगा, तो माइनस 2200 माइनस 220, तो 2200 माइनस 220, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 10 9 8, इसने कैरी दिया 1 1, बगल में कैरी लगे 11 11 10,
यहाँ पर बचेगा 9, इसने कैरी दिया, 1980 हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि 500 को डिक्रीज कर दो 15%, फिर जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दो 15% से। कर लेते हैं। तो 500 को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे 15%। तो 15% किस चीज़ का, 500 का, तो 15% ऑफ 500, ठीक है। तो इक्वल्स टू 500 माइनस 15% हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और इसका क्या होगा 500, इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो कट गया, 15 इंटू 5, 5 5 25, 5 टू पे कैरी, 5 इंटू 5 6 7 75। तो 500 माइनस 75, तो 5 गया 5 बचा, इसने कैरी 9 7 8 9, उसने कैरी था 425। 425 हमारी वो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो डिक्रीज वाला पार्ट खत्म हो गया, अब इंक्रीज करना है। तो 425 जो रिजल्ट था इसको इंक्रीज करना है इसके 15% से। 15% किस चीज़ का, 425 का, तो वही लिख लेंगे। तो इक्वल्स टू 425 प्लस 15% हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और इसकी जगह 425 होगा। 15 इंटू 425 कर लेते हैं। तो 425 इंटू 15, 5 5 से 25, 5 इंटू पे कैरी, 5 टू 10, 11 12 का 2 यहाँ 1 पे कैरी, 5 4 से 20, 20 प्लस 1 का तो 21, फिर 4 2 5 5 6 7 2 1 3 4 2 6, तो यह आ जाएगा। तो 6375 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, और इधर प्लस फिर 425, ठीक है। जैसे मैंने बता रखा था, इसको ये लिखो या फिर डेसिमल लगा के ये लिखो। डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है। मैंने बताया 10 की पावर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर 2 जीरो थे, 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो इसके बाद इन 2 के बाद आ जाएगा, तो मतलब कि 63.75 प्लस 425, इनको ऐड कर लो। तो 425 प्लस 63.75, तो 425.00 लिखो, वही चीज़ है, और 63.75 लिखो, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर उसको ऐड कर लो। तो 75 डेसिमल 5 6 7 8 6 7 8 488.75 हमारी फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है व्हाट परसेंटेज इंक्रीज फॉर द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें हमें पूछ रखा है कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। जैसे ओरिजिनल प्राइस था हमारा 800, वो बढ़ कर के हो गया 872। तो हमसे पूछ रखा है कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया है। देखो परसेंटेज इंक्रीज पता करना हो या परसेंटेज चेंज पता करना हो, डिक्रीज पता करना हो, तो क्या ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम लोग चेंज, और अपॉन में क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या फिर कह सकते हो वो वैल्यू जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ओरिजिनल वैल्यू लिख रहा हूँ। इनटू करते हैं 100, क्योंकि अगर रिजल्ट हमको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से हमेशा मल्टीप्लाई होगा। चेंज का मतलब क्या है, चेंज ऐसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे नहीं कह सकता। फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। यही 2 वैल्यू थी हमारे पास, तो यहाँ से चेंज पता चल जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, या फिर कह सकते हो जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए था। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आएगा 72, 72/8, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 8 जा 72, तो 9%, ठीक है। तो 9% का इंक्रीज़ आया। अब बोल रहा है हमसे पुरानी इनकम ये थी, नई इनकम ये है, तो परसेंटेज चेंज बताओ, भाई इंक्रीज़ बताओ, ठीक है। तो 150,000 ये थी हमारी नई वैल्यू, और पुरानी वैल्यू है 120,000, तो ये क्या दे देगा, चेंज, या फिर कह सकते हो इंक्रीमेंट। जो इंक्रीज़ हुआ वैल्यू में, पहले ये था अभी ये है, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही लिखा। और नीचे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारा 120,000, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इधर 2, तो 5 4 3, तो ये नीचे का बचेगा 1200, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, फिर 3 से काट देते हैं, 3 4 से 12, और 3 1 3 0 0, फिर 4 1 4, 4 2 8 2 बचेगा 20, 4 5 से 20, तो इसका मतलब क्या है 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको परसेंटेज डिक्रीज पता करना है कि कितना वैल्यू में डिक्रीम, कितना मतलब जैसे पहले वैल्यू थी 500, फिर डिक्रीज होके बन गई 100, तो यहाँ पर बताओ कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ है। तो सिंपल सा है, ऊपर हम लोग लिखते हैं चेंज, नीचे लिखते हैं
ओरिजिनल वैल्यू या फिर वो वैल्यू जिसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं अभी के लिए ओरिजिनल लिख रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू इनटू यहाँ पर करते हैं 100 क्योंकि हमको रिजल्ट जो है परसेंटेज में चाहिए, तो चेंज निकाल लेते हैं। तो बड़ी वैल्यू में क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो और नीचे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या थी 500, ये जिससे कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, 500 में से 100 जाएगा तो 400, 400 डिवाइड बाई 5, 5 8 ज़ा 40 और 5 0 0, तो 80% का हमारा डिक्रीज हुआ है। इसका सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है पहले वैल्यू थी 300, अभी नया प्राइस हो गया 270, तो कितने परसेंटेज का डिक्रीज आया। तो पहले चेंज पता कर लेते हैं। तो 300 माइनस 270 अपॉन में लिखेंगे जिसे कंपेयर करें वो 300 था, 300 इंटू 100, तो 0 0 कट जाएगा, इसका 0 0 कट गया, 70 0, 7 8 9 10, 3 बचेगा, और इसने दिया था कैरी तो जाएगा तो 30/3, 3 से डिवाइड करें 10, तो इसका मतलब क्या है कि 10% का हमारा डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है प्रॉपर्टी विच वाज वैल्यूड 40,000 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जो एक लैंड की प्रॉपर्टी थी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी वैल्यू अगर 40,000 थी 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो अभी जो उसकी वैल्यू है वो 60,000 है। पहले कितनी थी 40,000 थी, अभी क्या है 60,000 है। तो ये बताओ कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर हम लोग चेंज लिखेंगे। चेंज कैसे निकालेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से क्या करेंगे, छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जिससे कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर किससे कर रहे थे 40,000 थे, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए, ठीक है। तो 40, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 2 6, तो 20,000 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 400, तो इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 1 4, 4 5 20, 4 0 0। इसका मतलब क्या है कि 50% का हमारा क्या था, इंक्रीज हुआ है वैल्यू में, ठीक है।